भाभी बेगम, बारात को इस्तकबाल करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हाँ, देर हो गई ना हम लोगों को, तो शायद वो लोग नाराज हो गए होंगे। हम कौन सा अपनी खुशी से रुके, जाहिर है मसला हो गया था इसलिए रुक गए थे। लेकिन ये सामने क्या हो रहा है? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। नहीं नरमीन, गड़बड़ क्या होगी। चलो आगे चलते हैं ना। चलो बेटा। क्या आपकी तरफ से निकाह पढ़ाने की इजाज़त है? जी मौलवी साहब चाहिए। पलवशा अरसलान, आपका निकाह हुज़ैफा वल कामरान के साथ। ये क्या हो रहा है यहाँ? किसका निकाह हो रहा है फरिया बेगम? मेरे बेटे हुज़ैफा और पलवशा का निकाह हो रहा है। आपने बहुत देर कर दी आने में। लेकिन बारात तो मैं लेकर आई हूँ अपने बेटे की। किस बेटे के? इसके, जो इस निकाह के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए हॉस्पिटल जाकर बैठ गया था ना, ताकि हमारी बेइज्जती हो सके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। किसने कहा है आपसे ये सब कुछ? आप क्या समझती हैं बजिया? आप मुझे नहीं बताती तो क्या पता नहीं चलता कि इस निकाह के लिए अपने बेटे को तैयार करने के लिए आपने कितने पापड़ बेले? आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था, तो आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई क्यों थी? मैंने तो आपकी मोहब्बत में आकर बजिया इसकी माँ और उनके माजी को भी इग्नोर कर दिया था। लेकिन इसने क्या किया? वही किया ना जो इसके गंदे खून से तवक्का की जा सकती थी। ये क्या कह रही हैं आप हद से आगे बढ़ रही हैं। ऐसा करने पे आप ही ने मुझे मजबूर किया है बजिया। लेकिन अब मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से नीलोफर के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करने जा रही हूँ, इसलिए कि अपने अपने ही होते हैं। आपकी इज्जत के मुहाफिज, आपके दुख दर्द के साथी। लेकिन हाँ बजिया, मैं सारी जिंदगी ये नहीं भूलूंगी कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये आप क्या कह रही हैं फरिया जी? यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। अकबर हुसैन समझाए ना इन्हें, यकीनन किसी ने इनको भड़का दिया हमारे खिलाफ, वरना वो ऐसी बातें ना करती। मुझे किसी ने नहीं भड़काया और ना ही मैं किसी की बातों में आने वाली हूँ। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि जिसने बर वक्त मेरी बेटी को आपके इस गुंडे मवाली और बदकिरदार बेटे से बचा लिया। बस बजिया, प्लीज अब मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बस बस, इसे आगे कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने औरत पैदा किया है आपको, इसीलिए बर्दाश्त कर गया आज वली। वरना मेरी माँ के साथ कोई इस लहजे में बात करे, ये बर्दाश्त नहीं करता मैं। और मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो। मौलवी साहब, निकाह जारी रखिए। अच्छी हरकत की है वैसे फरिया आंटी ने। थोड़ी देर तो हमारा इंतजार कर सकती थी। कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हमें लोगों के सामने। मुझे तो लगता है कि भाई साहब के खिलाफ इन्होंने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है, वरना वली के बैकग्राउंड से कौन नहीं वाकिफ। खैर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा तो शर्म के मारे सर ही झुक गया। भाभी बेगम को बड़ा नाज था ना फरिया पर, उसने तो आंखें अपनी माथे पे रख ली, कोई लिहाज ही नहीं किया। और फ्रिया की बहन की बातें सुनी थी आपने? कैसे बढ़ चढ़ के बोल रही थी। एन मौके पे अपना बेटा जो पेश कर दिया था उसने। खैर, जो होना था हो चुका। और अब हम भी अपने वली के लिए ना कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देंगे, जिन्हें उसके बैकग्राउंड का नहीं पता होगा। मगर ये वली चला कहाँ गया? ढूंढे तो सही उसे। इस तरह बारात का जाना और खाली हाथ वापस लौट के आ जाना सदमे से कम तो नहीं है। और फिर वहाँ जो बातें सुनाई गई हैं वो उसी को तो सुनाई गई हैं। ऐसा ना हो कि वो परेशानी में आके कोई उल्टा सीधा कदम ही उठा ले।
शाहिदा, वली असफंदियार का बेटा है। उसकी रगों में खानदानी खून दौड़ रहा है। उसके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, उन लोगों की असलियत का अभी पता चल गया। और वैसे भी हमारे वली के लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है। कोई भी खानदानी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देंगे, है ना भाभी? आप परेशान बिल्कुल ना हो, अल्लाह खैर करेगा। कंदील, अकबर हुसैन को फोन करो, उनसे पूछो कि उन्हें कुछ पता चला कि वली कहाँ है। जी मैं पूछती हूँ, आप फिक्र नहीं करें प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। एक खबर आई थी मुझ तक, आज तुम्हारा निकाह था और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी होने वाली दुल्हन का निकाह किसी और से हो गया। बहुत बुरा हुआ वली, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि तजलील कैसे बर्दाश्त करोगे तुम। लेकिन वो कहते हैं ना, मकाफाते अमल दुनिया में इंसान के साथ हो जाता है, सो तुम्हारे साथ भी आज हो गया। अभी अंदाजा लगा लो यार, कब समझोगे? दूसरों के मामले में यूं टांग नहीं अड़ाते। दरखास्त कर रहा हूं तुमसे, मेरे मामले में यूं टांग अड़ाना छोड़ दो। मुझे भी सुकून से रहने दो और खुद भी सुकून से रहो। तुमने जो कुछ कहा है ना मुझे, मैं कसम उठा के कहता हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मेरी सारी की सारी तवज्जो इस वक्त वो जो अंदर बीमार पड़ी है ना उस पे है। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि सारी जिंदगी उसका साथ निभाऊंगा, और मैं तुम्हारे तरह वादा खिलाफ नहीं हूं। ये वादा मैं हर हाल में पूरा करूंगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना तुमने? आप क्या समझती हैं वजह? आप मुझे नहीं बताती तो क्या पता नहीं चलता कि इस निकाह के लिए अपने बेटे को तैयार करने के लिए आपने कितने पापड़ बेले? आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था तो आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई क्यों थी? आप मेरे बेटे हो, महविश असफंदियार के बेटे। क्या बात है बेगम, किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं। छुपा क्यों रही? मैं जानता हूं कि कल वाले वाकये को लेकर परेशान हो। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये सब कैसे हो गया। वली का निकाह होते होते रह गया। सच पूछो तो मैंने तो हैरान होना भी छोड़ दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारी फैमिली से अब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो जाए, कुछ पता ही नहीं चलता।
अरे तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? वो लोग जो करते हैं वो उनका कसूर है, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? यू कैन रिलैक्स। ओके, मैं जरा पापा से मिल लेता हूँ। भाभी बेगम को चाय दे दी? वो सो रही थी और मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया। भाभी बेगम के साथ रात अच्छा नहीं हुआ। वो ये सब डिजर्व नहीं करती थी। वाकई बहुत बुरा हुआ। अरे भाभी बेगम को तो फरिया पे बड़ा मान था। उसने तो ऐसा पैंतरा बदला जैसे किसी को जानती नहीं है। चलो वली के बारे में तो गुमान है, लेकिन उसको इस बात का जिक्र करना भी नहीं चाहिए था। जरूर इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, वरना ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। नहीं नहीं अकबर, कोई ऐसा भला क्यों करेगा? आपको किसी पर शक है क्या? शक नहीं, यकीन है मुझे। और जिस दिन वो शख्स मेरे सामने आ गया, मैं अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा। आपने सुना नहीं था कैसे वो चिल्ला चिल्लाकर बार बार यही कह रही थी कि वली इस रिश्ते से खुश नहीं था, इसीलिए वो बारात भी नहीं लाना चाह रहा था। मुझे तो लगता है कि ये सारी प्लानिंग वली की है, वरना किसी को गुमान तो नहीं होता ना इन बातों का। वली ये सब कैसे कर सकता है? अगर कुछ ऐसा था भी तो वली साफ इनकार कर सकता था। वली जितना अक्खड़ है ना, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वली बहुत कुछ कर सकता है अकबर, आपकी सोच से भी ज्यादा वो चालाक है। बस आपको तो उसकी मोहब्बत में कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इतना भी अंधा नहीं हूं उसकी मोहब्बत में। सच और झूठ का फर्क लगा सकता हूं मैं, और अब भी मैं लगा कर छोड़ूंगा। तुम देख लेना। इस तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना